बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी की प्यारी आल पर। तो आज शुरू करते हैं यूट्यूब चैनल की वीडियो। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अभी मैं जो ये दिखा रही हूँ, ये मेरे पास प्याज पड़ा है, ये पड़े हैं टमाटर और हरी मिर्चें, ये आधा किलो चने की दाल। आज हम दाल पे अपनी वीडियो बना रहे हैं। चने की दाल मैं सुबह सुबह लाई हूँ मार्केट से, आधा किलो। मैंने कहा कि आजकल जो सब्जियां आ रही हैं ना, हम सब्ज़ी भी बना रहे हैं बीच में, पर बारिशों का मौसम है ना, तो चने, दाल, लोबिया, ये चीज़ें ज़्यादा खाई जा रही हैं, मुर्गी वगैरह। तो मैंने कहा आज चने की दाल पका लेते हैं। अभी हम प्याज काटते हैं, शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो अभी प्याज काट लेते हैं, फिर टमाटर शुरू करते हैं। टमाटर के बाद फिर चलते हैं किचन में, फिर डेगचा ऊपर चढ़ाते हैं, फिर दाल को पकाना शुरू कर देते हैं। तो आज जो गर्मी है ना, वो बहुत ज़्यादा है। बारिशें बंद हो गई हैं, बारिशें भी ज़रूरत से ज़्यादा इस दफ़ा आई हैं। तो बाहर मौसम जो है ना, वो ऐसा धुंधला सा है, ना तो धूप है, ना हवा है, ना बारिश है, कुछ भी नहीं। बस ये कि झड़ सा बना हुआ है और सूरज निकला नहीं। तो घुट्टन बहुत ज़्यादा है, पंखे के बगैर भी नहीं बैठा जा रहा, और पंखे पे भी पसीना जो आ रहा है ना, वो खुश्क नहीं हो रहा। ये ऐसी गर्मी है अजीब किस्म की ना। ये जब सावन और भाद्रू आता है, ऐसा ही मौसम बन जाता है। अभी सावन शुरू है, फिर भाद्रू आएगा। ये 2 महीने सख्त गर्मी के हैं। तो अल्लाह ताला खैर अफिया रखे कि अच्छे तरीके से ये गुज़र जाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल लाइक करें, जल्दी से जल्दी वो मोनेटाइज हो जाए और चले। यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला सबके काम में बरकत डाले, आमीन। अभी हमारे प्याज हो गए रेडी। अब हम शुरू करते हैं टमाटर और हरिया मिर्चा। इसको काट के बारीक बारीक काटेंगे। जितने ज़्यादा टमाटर डालें दाल उतनी अच्छी बनती है, वो खट्टी खट्टी बनती है। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सभी की बेटियों के नसीब अच्छे करे, अपने घर में आबाद व शाद रहें। अभी मैंने रात को वो जो बच्ची देखी है बलूचिस्तान में ना, मुझे बहुत दुख हुआ है। उसको बहुत इन्होंने तकलीफ़ दी है। ये बेटियां भी उसी अल्लाह के पास से आती हैं। हमारे मुआशरे में बेटी की बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं है। पता नहीं वो दिन कब आएगा कि हमारे यहाँ बेटियों की भी इज़्ज़त होगी, बेटियों की भी कदर होगी, जो कि अभी तक नहीं नज़र आ रही, कहीं पे भी नहीं। ना बेटी का कोई घर है, जब शादी होती है या मेके या ससुराल, या मेके या ससुराल, यही होता रहता है। अल्लाह ताला हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे और इज़्ज़त और लज्जा अल्लाह रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। कुल्लू की बेटी के अल्लाह हिफ्ज़ो अमान में रखे, यही मेरी दुआ है सब की बेटी के लिए। पैदा होती है, हम छोटी सी बच्ची को पहले तो माँ जन्म देती है, फिर उसकी तरबियत करते हैं, पालते पोसते हैं, उसको पढ़ाते हैं, तालीम याफ्ता होती है। इतनी जवान पाल पोस के हम दूसरों के हवाले करते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अल्लाह उनको कदर करने की भी हिदायत दे और इस चीज़ को समझने की भी हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसे मैं लंबी लंबी मिर्ची डालती हूँ। बच्चे भी सालन खाते हैं ना, तो किसी के मुंह में मिर्ची ना जाए, इतनी लंबी होती है ना कि बच्चा आराम से साइड पे कर देता है, फिर बच्चे सालन खा लेते हैं। इसके बाद आगे हम करते हैं चूल्हा ऑन और डालते हैं इसमें तेल। चूल्हा हमारा ऑन हो गया। अब हम उठाते हैं तेल डालते हैं देगचे के अंदर। ये हमने डाल दिया तेल।
तेल के बाद हम इसमें डालते हैं प्याज। अब प्याज डाल दिए। जब हमारा प्याज भून जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने टमाटर में सारे मसाले शामिल करके रख लिए। ये सुर्ख मिर्ची, धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये नमक है हस्बे ज़रूरत। ये तो बंदा कम डाले, थोड़ा ज़्यादा ये बाद में भी होता रहता है। इसको थोड़ी देर लगेगी, थोड़ी देर तक ये ना तैयार हो जाएगा। हमारा जो प्याज है वो तैयार हो गया है। प्याज के अंदर हम अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम थोड़ा सा हिलाते हैं, हिला के फिर बाकी के मसाला जाकर डाल देते हैं इसमें। जी तो अब हम बाकी के सारे मसाले इसमें शामिल कर रहे हैं। साथ साथ हम पानी शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा डाल के इसको भी हम पानी फेर लेते हैं। अंदर मिर्चें लगी हुई हैं। अब पानी डाल दिया। इसके ऊपर हम रखते हैं ढक्कन। ये टमाटर जो नहीं, ये नरम हो जाएंगे। नरम होके ये सॉफ्ट होके ना ये बहुत अच्छा मसाला तैयार हो जाएगा। बस थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते हैं। मसाला ठीक है। अब हमारा मसाला तैयार हो गया। हम इसका ढक्कन उतारते हैं और इसको करते हैं साइड पे और इसको देखते हैं एक नज़र कि ये क्या तैयार हुआ कि नहीं। ये मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसमें शामिल करते हैं दाल का पानी निकाल लेते हैं। जी दाल का पानी निकल गया और दाल शामिल हो गई, अंदर चली गई। आप इसको सारे को अच्छी तरह से साफ करके एक एक दाना कोई ज़ाया नहीं करेंगे। अब दाल मैंने डाल दी। आप इसको कोई 2 मिनट या 3 हम भून लेते हैं। जैसे कि हम ये दुनियादारी के सारे काम करते हैं, हमसे ना हिम्मत हो रही हो हम फिर भी करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता करे और हम पढ़ें, नमाजी बने। आमीन सुम्मा आमीन। कुरान पाक को पढ़ने और समझने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबकी रोजी में बरकत डाले और रहमत अपनी अता करे। अल्लाह ताला किसी को मोहताज ना करे, किसी का अल्लाह ताला सब कुछ अपने घर से अता करे अपने प्यारों के वास्ते। चलो जी अब इसको हम 2 मिनट भून लेते हैं। भून के पानी ये रखा हुआ पानी शामिल करते हैं। पानी के बाद फिर इस पर ढक्कन रख देंगे दम लगा के। फिर जब तैयार हो जाएगी और मैं इसे दूँगी सबको खाने के लिए और डिनर और खान लगाऊंगी आगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें मैं पानी डालने लगी। अब इसके ऊपर रखते हैं ढक्कन। बस ये मैंने दूसरे चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया। अंदर मैंने डाल दिया नमक को मैंने हाथ से मिक्स कर दिया। अंदर रखने लगी हूँ। 2 अंडे डाल दिए। ये अंडे भी छीलूँगी, छील के दाल के साथ शामिल करेंगे। जिसको अंडा डालना है अंडा डाल लेगा, जिसने वैसे दाल खानी है वैसे खा लेगा। जी तो अभी हम जो दोपहर का खाना तैयार कर रहे थे जिसमें आज शामिल है चने की दाल, तो उसी में हमने जो आज का सलाद बनाना है। हम दोपहर के खाने में रोज़ाना सलाद शामिल करते हैं जिसमें होता है ये टमाटर और ये एक
प्याज जिसको हम बारीक बारीक काट लेते हैं ऐसे, और बाकी का खीरा, और ऊपर हम डालते हैं नींबू और आम जो पड़ा ये मैंने बच्चों को देना है। बच्चे आम मांग रहे हैं तो मैंने कहा मैं छील के इसके कतले बना के देती हूँ तो वो खा लेंगे आसानी से। छिलका बच्चों से नहीं उतारा जाता, ना ही उसके साथ खाया जाता है। और साथ मैंने रखी है दही, दाल के साथ दही भी शामिल होगा और सलाद भी होगा। 2 मैंने अंडे जो उबलने रखे हैं वो अंडे छील के काट के वो भी शामिल हो गए। ये दूध और दही अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमतें बनाई हैं, अपने खानों में शामिल रखा करें। तो सलाद जो है ना ये दोपहर के खाने में बहुत ज़रूरी है, रात के खाने में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। हम नहीं बनाते, होटलों पे तो 3 टाइम खाया जाता है पर हम नहीं बनाते, हम सिर्फ ये दोपहर के वक्त बनाते हैं। तो अभी जब मेरा सालन तैयार हो जाएगा फिर मैं दस्तरखान लगाती हूँ, फिर आपको सारा दिखाती हूँ कि अंडे को कैसे शामिल करना और साथ दाल के दही को कैसे शामिल करना है। और दही जो है ना ये दाल के साथ इसका कंट्रास्ट जो मिलता है, मैच इसका बहुत अच्छा है। एक बार आप भी ये करिएगा, खाइएगा, फिर हमें बताइएगा कि आपको दाल और दही कैसा लगा और आपको अंडा और दाल मिक्स कैसा लगा, जब मैं आपको पूरा दस्तरखान दिखाती हूँ अभी। तो आजकल गर्मी ऐसी अजीब है ना, बहुत तकलीफ़ हो रही है, गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा है। हमें जो पसीना आ रहा है हमारे नमकियात उसमें निकल जाते हैं। तो आप पानी में नींबू डाल के अपने लिए इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें कि हमें पसीना जब आता है ना तो हमारा पानी निकल जाता है जिस्म का। तो हम पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें कि हमारी सेहतें अच्छी रहें। वैसे भी जब बारिश आती है ना तो बारिश के बाद जो है ना मौसम बहुत सख्त हो जाता है, ज़मीन जो है वो सिज जाती है बारिश से, ज़मीन का भी जो हबस होता है वो बाहर निकलता है, हवा भी नहीं, तो इसीलिए मौसम जो है ना बहुत सख्त हो जाता है। ये हम इधर कर लेते हैं। अब हम बच्चों का आम छील लेते हैं। बच्चे जो है ना उनको ज़्यादा जल्दी हो रही है, उन्होंने खाना है तो मैं इनका आम छील के उनको दे लेते हैं। आम का मौसम आया हुआ है, इतने प्यारे आम आए हैं, इतने अच्छे लगते हैं खाने में, इतने रसीले आम हैं। तो महंगे बहुत हैं, इनके रेट में कोई कमी नहीं कर रहे। जिधर से हमें ये कल मिले हैं ना वहाँ पे ये 150 किलो का था ना, तो हमने उधर से ये कल 3 किलो आम लिए। 6 किलो की पेटी थी, 3 किलो कोई और ले गया, 3 किलो हम ले आए। तो इतना मीठा ना, ये सफ़ेद चौसा है, फलों का बादशाह जब आ जाता है तो हर तरफ आम ही आम हो जाता है जी। तो हमने इसको कतले बना लेते हैं ऐसे, जो बच्चे आराम से उठाएंगे तो खा लेंगे। आम का जैम बनाओ, जूस बनाओ, मुरब्बा बनाओ, केक बनाओ, क्या क्या इसका बनता है, कस्टर्ड बनाओ, हर चीज़ में आम जो है ना शामिल हो जाता है। इसको रख देते हैं। तो अब ये बच्चों को बुलाओ, उन्हें दे देते हैं। ये लो बेटा। जो मैंने अंडे रखे थे उबलने के लिए, अंडे उबल गए। अब हम इसको छीलना शुरू कर देते हैं।
बस हमारी थोड़ी देर में दाल भी तैयार होने वाली है। बाकी चीज़ें तैयार हो जाएं तो फिर दाल भी उतार के ले आते हैं। दाल उतारेंगे तो बाद में हम रोटी बनाएंगे। रोटी बना के फिर खाना शुरू करेंगे। अभी कुछ घर में हैं खाने वाले, तो कुछ खैर से बाहर गए हुए हैं। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उतनी देर तक वो भी आ जाएंगे। गर्मी का मौसम है। अंडे जो है इनका रेट कम नहीं हुआ। आज मैंने ये सुबह दर्जन लिए, 270 रुपये दर्जन अंडे हैं। ये फार्मी अंडे हैं, देसी अंडे तो हैं नहीं, इतने महंगे ये भी। जून का महीना था तब भी इनका रेट ऐसे ही था, अब भी इनका रेट ऐसे ही कम टूटा नहीं है। हमारे जो साए ना इन्होंने रखी अब मुर्गियाँ, ये गांव से लेके आए हैं मुर्गियाँ। जब वो बोलती हैं ना वो इतनी प्यारी लगती हैं। तो कल मैं नीचे गई, कोई काम था तो मैंने देखी, तो वो फिर रही थी ना, 6-7 मुर्गियाँ बड़ी बड़ी माशाल्लाह से, वो इतनी प्यारी लग रही थी। तो उनके अपने अब घर के अंडे वगैरह शुरू हो जाएंगे। यहाँ शहरों में मुर्गियाँ रखनी हैं तो बहुत मुश्किल, पर वो छोटा सा ना अपने गांव से कुत्ता भी साथ लेके आए, तो कुत्ता उनकी ना रखवाली करता रहता है। लो जी, अंडे छील के तैयार हो गए। अब हमारा सालन तैयार हो गया, वो मैंने उतार लिया चूल्हे से। अब तवा था बहुत ख़राब हो गया था, पहले तवे को गरम किया, फिर मैंने इसको ऊपर से धोया है, धो के अभी ऊपर चढ़ाया। अभी हम बना लेते हैं रोटी, जो भी 2, 3, 4 बनानी है बना के एक साथ ही इकट्ठी अंदर ले चलते हैं। बस 4 रोटी बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनानी, इतनी ही ज़रूरत है। फिर कमरे में दस्तरखान लगाते हैं, फिर उधर चल के सालन भी ले चलते हैं, रोटी भी ले चलते हैं, सारे बर्तन भी ले चलते हैं, सारा पानी भी ले चलते हैं। वहीं चल के तो दस्तरखान पे सारा कुछ लगाते हैं। ये सुबह वाला जो नाश्ता बनाया था उससे पड़ी हुई है, 1.5 रोटी पड़ी है, 1 साबित पड़ी है, 1 और ये आधी पड़ी है। इनको हम सब के नीचे रख देते, गरम रोटी इनके ऊपर उतार के रखेंगे। ये भी साथ साथ गरम हो जाएंगी, नरम भी हो जाएंगी, फिर ये भी बीच में हम खाएंगे। तो अभी मेरा हाथ में ना मुकम्मल सही नहीं होता, इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती। तवा जो है ना ये अभी भी थोड़ा इधर उधर से थोड़ा सा ख़राब नज़र आ रहा है, तो ये मुझे इतनी हिम्मत से करना था, वो नहीं पूरा हो पाया। बहरहाल फिर भी ये बहुत अच्छा हो गया, रोटी अच्छी बनेगी, साफ बनेगी।
यूं भी पका लेते हैं और इसको लम्प भी कर लेते हैं। दोनों तरीक़ों से रोटी बन जाती है। जैसे कि अभी तवा पीछे कर लिया और हम लम्प पे सेक लेते हैं। ऐसे थोड़ी जल्दी बन जाती है। जैसे इंसान गर्मी में खड़ा हुआ, गर्मी लग रही है और इसको ऐसे कर लें तो थोड़ी जल्दी से रोटी तैयार हो जाती है। हमारी दाल पक गई है। सारा खाना पका लिया, मुकम्मल कर लिया। आप देख सकते हैं ये वो दाल है जिसको मैंने तकरीबन 3 घंटे भिगो के रखा है। इसका कोई दाना टूटा नहीं। आप देख सकते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई पानी है, कोई पानी नहीं है। एक बार गर्म है खा लेते, जो बंदा रह जाता तो उसके लिए जब हम गर्म करते हैं तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाती है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता। अभी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। जैसे ये आपने देखा दाल डल गई है। अब अगर किसी ने खाना है कि इसमें हमने अंडा शामिल करना है, यूँ करके हम इसके साथ अंडा रखेंगे। अंडा आ गया। अगर किसी ने खानी है कि मैं दही के साथ दाल खा लूँ, जैसे हमने ये दाल रखा है, इधर हमने दही रखना है। और जब दाल और दही का जो कंट्रास्ट जो इतना मैच बनता है ना, दिल करता है बंदा कोई भी दाल हो ना तो उसमें दही शामिल हो सकता है। ये दाल और दही हो गया, ये अंडा और दाल हो गई, इसके साथ ये सलाद हो गया। तो ये होगी हमारी चपाती, मतलब रोटी जो हमने घर में बनाई। हम तंदूर की रोटी नहीं खाते, कभी कभार खा भी लेते हैं, कभी नहीं बनती है बंदा ले लेता है। घर की रोटी से तंग आ जाए तो बाहर की ले लेता है। ये रोटी होगी, ये सलाद हो गया। ये मेरा आज का जो खाना है मुकम्मल हो गया दोपहर का। आप भी ऐसा बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा आपको कैसा लगा है। तो आगे मैं बताऊं कि मेरे YouTube चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट दें, मैं उसका जवाब दूंगी। और मेरे खाने के बारे भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अंडा और दाल और दही और दाल और साथ ये सलाद। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जो हमें ये नेमतें अता कर रहे हैं। उसकी नेमतों का कोई मोल नहीं है। ये उसकी कुदरत है, उसकी मेहरबानी है, उसकी रहमत है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।